दोस्तों, एक अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है और बड़े से बड़े घातक बीमारियों वाले मरीज वहां पर एडमिट हुए रहते हैं। ऐसे में वहां पर बड़े से बड़े ज्ञानी डॉक्टर भी अपना दाखिला लिए होते हैं। लोगों का कहना है और उस अस्पताल का भी कहना है और वहां के डॉक्टरों का कहना है, यहाँ पर जो भी कोई पेशेंट आएगा वो कुशल पूर्वक अच्छा होकर के अपने घर पर जाएगा। दोस्तों, ऐसे में वहां पर कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो कई सालों से कोमा में चले जाते हैं, लेकिन उनकी सांसें चल नहीं रही होती है। उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि ये मर गए हैं, ऐसा लगता है कि इनके शरीर में प्राण ही नहीं है, या फिर ऐसा लगता है कि अब इन्हें रखना बेकार है और इन्हें ले जाकर के शमशान भूमि में दफन कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब रात का 12 बजता है, यानी कि 12 से 1 बजे के बीच में दो आत्माएं ऐसी आती हैं जो उस अस्पताल में जाकर के उन मरीजों का देखभाल करने लगती हैं। जो मरीजों की सांसें कभी चल नहीं रही होती है, उनकी सांसें चलने लगती है, उनकी धड़कनें चलने लगती हैं और यह सब देख करके अस्पताल में कोहराम मच जाता है। अस्पताल में बहुत ही ज्यादा हड़कंप मच जाता है और सारे डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर डर जाते हैं कि हमारे 50 साल की कैरियर में कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कारनामा नहीं हुआ कि जो मरीज कभी सांसें नहीं चलती वो मरीज उनकी धड़कनें चलने लगती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये कैसी आत्माएं हैं जिनका कनेक्शन मरीजों से बहुत ही ज्यादा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कहानी को। लेकिन कहानी को पूरी तरह से जानने के लिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से मिलता रहे और मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी उस समय की है जब कोरोना चरम सीमा पर था, जब कोरोना कई देशों में कोहराम मचा कर के रखा था, जब हर देशों में लाशें ही लाशें निकलती थी। ऐसे में पूरा देश बहुत ही ज्यादा सदमे में था। ऐसे में पूरा देश में हड़कंप मचा होता है और लोगों की मौतें होती थी। दोस्तों, ऐसे में बहुत ही ज्यादा लॉकडाउन लग जाता है और सारे देशों में लॉकडाउन लगा हुआ होता है। लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और लोग अपने कामों को भी नहीं कर पाते थे और ऐसे में पूरा देश सदमे में डूबा था। तो दोस्तों, उस समय की ये कहानी है जब इटली में एक डॉक्टर दंपत्ति जो बहुत ही ज्यादा मरीजों को देखभाल कर रहे होते हैं, वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से लोगों की जान बचाते हैं। ऐसे में 135 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुके होते हैं। दोस्तों, उसके बाद में धीरे धीरे ऐसे ही वो कई लोगों की इलाज करते करते बहुत ही ज्यादा अपने काम में व्यस्त रहते हैं और अपना कीमती टाइम लोगों के इलाज में बिताते हैं। दोस्तों, ऐसे में एक समय वो भी आता है कि एक उनकी पत्नी होती है जो बहुत साल पहले उनका तलाक हुआ रहता है। दोस्तों, वो तलाकशुदा पत्नी उसी अस्पताल में एडमिट रहती है। दोस्तों, वो डॉक्टर दंपत्ति की जो तलाकशुदा पत्नी एडमिट थी उस अस्पताल में, वो बहुत ही ज्यादा कोरोना से ग्रस्त थी। दोस्तों, ऐसे में जब उनको पता चलता है कि उस मरीज को दंपत्ति देखेंगे तो शायद है कि वो मरीज बच जाएगी। दोस्तों, उसके बाद में डॉक्टर दंपत्ति को जब वहां पर भेजा जाता है तो वो देख करके उसे बहुत ही ज्यादा सदमे में डूब जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो देख करके खो जाते हैं अपने पुराने ख्यालात में कि ये हमारी तलाकशुदा पत्नी है। पत्नी ने डॉक्टर दंपत्ति को देख करके वो भी दंग हो जाती है और रोने लगती है कि शायद अब मैं बच जाऊंगी। दोस्तों, ऐसे ही देख करके दोनों अपने प्यार में खो जाते हैं और उसकी पत्नी डॉक्टर दंपत्ति को देखती है और डॉक्टर दंपत्ति अपनी तलाकशुदा पत्नी को देखने लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद में डॉक्टर दंपत्ति संकल्प लेते हैं कि मैं इस औरत को बचा लूंगा। दोस्तों, इलाज करते करते डॉक्टर दंपत्ति अपनी तलाकशुदा पत्नी के प्यार में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि उन्हें कुछ सूझता ही नहीं है। लेकिन उनका इलाज और उनकी जो दवाइयाँ थी उनकी तलाकशुदा पत्नी पर असर ही नहीं कर रही होती है। दोस्तों, ऐसे में डॉक्टर दंपत्ति बहुत ही ज्यादा सोच में और बहुत ही ज्यादा चिंता में डूबे रहते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उनके हाथ में जितनी सारे मरीजें आते थे सबका इलाज शांतिपूर्वक और बहुत ही अच्छे पूर्वक हो जाता था। लेकिन पहली ऐसी मरीज आई है उनके सामने जो कि उनकी तलाकशुदा पत्नी है। वो अपनी कहानी को व्यतीत करते हुए पूछते हैं कि बताओ ये सब कैसे हो गया। उसके बाद में
उनकी तलाकशुदा पत्नी रोने लगती है और कुछ कह नहीं पाती है, कुछ बोल नहीं पाती है। यूँ मानो कि वो कहती है जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। दोस्तों डॉक्टर दंपत्ति अपने कर्तव्य का पालन कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी दवाइयाँ, उनका जो इलाज होता है कुछ असर नहीं करता है। दोस्तों ऐसे में डॉक्टर दंपत्ति भी रो रहे होते हैं और पत्नी रो रही होती है। दोस्तों दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में डॉक्टर दंपत्ति उसे छूने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर दंपत्ति को भी वो वायरस छोड़ता नहीं है और डॉक्टर दंपत्ति को भी वो कोरोना का वायरस लग जाता है और डॉक्टर दंपत्ति भी उसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं और उनकी बीमारी को डॉक्टर दंपत्ति भी ले लेते हैं। दोस्तों ऐसे में डॉक्टर दंपत्ति को पता नहीं चलता है कि ये जो हमारी तलाकशुदा पत्नी इस अस्पताल में एडमिट है कि इसका रोग हमारे ऊपर लग गया है, क्योंकि कोरोना का जो वायरस था वो लोगों के शरीर में छूने से भी फैल जाता था। दोस्तों ऐसे में जब उनको पता चला कि मैं भी ग्रस्त हूँ तो वो स्वयं अपना भी इलाज करने लगे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। दोस्तों जब कुछ फायदा नहीं होता है तो वो अपनी तलाकशुदा पत्नी के प्यार में खो जाते हैं और दोनों लोगों को जब मालूम पड़ जाता है कि अब हम नहीं बचेंगे तो दोस्तों डॉक्टर दंपत्ति अपनी पत्नी के साथ में जी भर के प्यार करने लगते हैं और उन्हें माथे को और उनकी माथों को चूमने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। दोस्तों यह सब देख करके अस्पताल में हड़कंप मचा होता है और पूरे अस्पताल के सामने दोनों अपने प्यार का इजहार करने लगते हैं और अपने प्यार में डूब जाते हैं। दोस्तों उसके बाद में ऐसे ही इन दोनों की मृत्यु हो जाती है और वो दुनिया को अलविदा कह देते हैं। दोस्तों उसके 1-1.5 साल के बाद उनकी आत्मा उस अस्पताल को छोड़ती ही नहीं है। दोस्तों डॉक्टर दंपत्ति और उनकी जो पत्नी होती है आज भी उस अस्पताल की देखरेख में है, क्योंकि जब रात को 12 से 1 बज जाता है उसी समय उन दोनों की आत्मा आती है और लोगों का इलाज करने लगती है। जो मरीज कभी जिंदगी में उठ नहीं सकती थी, जो मरीज की सांसें चल नहीं रही होती है, वो मरीज उनके आत्माओं से आने से ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी अगर जरा से भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।